हेलो एवरीवन, दिस इज मुजीब और वेलकम बैक टू योर चैनल टेस्ट ऑफ नॉलेज। गाइज, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे हाउ टू इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, अपना परिचय कैसे दें। गाइज, अपना इंट्रोडक्शन देना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम तब होती है जब हमें अपने आप को इंग्लिश में इंट्रोड्यूस कराना होता है। अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो आपको किसी क्लास में अपना इंट्रोडक्शन देना पड़ सकता है, या फिर अगर आपने जॉब के लिए अप्लाई किया है तो वहाँ पर आपको अपने आप को इंटरव्यूअर के सामने इंट्रोड्यूस कराना होता है, क्योंकि आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है, टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ। वहाँ पर आपको अपने बारे में इंग्लिश में बताना होता है। अब आपको समझ में नहीं आता है कि आपको स्टार्टिंग कहाँ से करना है, एक शुरुआत कैसे करना है, इसीलिए आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ इंट्रोडक्शन देने का एक ऐसा तरीका जिससे कि आप कहीं पर भी हो वहाँ पर आप विदाउट हेजिटेशन अपने आप को इंट्रोड्यूस करा सकते हैं, अपना इंग्लिश में स्टेप बाय स्टेप इंट्रोडक्शन दे सकते हैं। जी हाँ स्टूडेंट्स, अगर आप स्टूडेंट हैं तो किसी भी क्लास में आप प्रमोट होते हैं, नई क्लास में आप जाते हैं या किसी कोचिंग में आप जाते हैं, वहाँ पर आपका फर्स्ट डे होता है, वहाँ पर आपको अपने आप को इंट्रोड्यूस कराना होता है, या फिर किसी ऑडिटोरियम में या फिर किसी पार्टी में, कहीं पर भी आपको अगर अपने आप को इंट्रोड्यूस कराना है तो वहाँ पर विदाउट हेजिटेशन आप अपना इंट्रोडक्शन दे सकते हैं। या फिर जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि अगर आप जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो वहाँ पर आपको इंटरव्यूअर के सामने अपने आप को इंट्रोड्यूस कराना होता है। मोस्टली क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो यही क्वेश्चन होता है, टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ। तो आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं हाउ टू इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा क्योंकि आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। वीडियो को बीच में बिल्कुल भी स्किप नहीं कीजिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और अपना इंट्रोडक्शन देने का तरीका स्टेप बाय स्टेप सीखते हैं। सो गाइस, अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन देने के लिए सबसे पहले आपको ग्रीटिंग करना होता है। ग्रीटिंग का मतलब होता है अभिवादन। यदि आप अपना इंट्रोडक्शन सुबह में दे रहे हैं तो आप कहिएगा गुड मॉर्निंग। अगर आपका इंट्रोडक्शन दोपहर में हो रहा है तो आप कहिएगा गुड आफ्टरनून, या फिर शाम में आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करा रहे हैं तो आप कहिएगा गुड इवनिंग। यदि आप एक स्टूडेंट हैं तो क्लास में आप यूज़ कर सकते हैं गुड मॉर्निंग एवरीवन, तो गुड मॉर्निंग एवरीवन का आप यूज़ कर सकते हैं। यदि आप किसी इंटरव्यू में हैं और इंटरव्यू में आप अपना इंट्रोडक्शन दे रहे हैं तो वहाँ पर आप किसी सर या किसी मैडम के सामने इंट्रोडक्शन दे रहे हैं तो आप कहिएगा गुड मॉर्निंग सर या फिर गुड आफ्टरनून सर का आपको यूज़ करना है। अब आपको पता होगा कब आपको गुड मॉर्निंग का यूज़ करना है, कब गुड आफ्टरनून का यूज़ करना है, कब गुड इवनिंग का यूज़ करना है, ये डिपेंड करता है टाइम के ऊपर। लेकिन याद रखिएगा स्टार्टिंग आपको ग्रीटिंग से ही करना है। सबसे पहले आपको ग्रीटिंग का यूज़ करना है। यदि आप किसी क्लास में इंट्रोडक्शन दे रहे हैं या फिर किसी इंटरव्यू में आप इंट्रोडक्शन दे रहे हैं या फिर किसी पार्टी में किसी ऑडिटोरियम में आप इंट्रोडक्शन दे रहे हैं तो वहाँ पर आपको स्टार्टिंग ग्रीटिंग से करना है। ओके, अब बात करते हैं नेक्स्ट स्टेप के बारे में, जो है हमारा नेम। तो गाइस याद रखिएगा कि जब भी आपको अपना नेम बताना हो तो आपको हमेशा फुल नेम बताना है। जी हाँ, आपको अपना फुल नेम ही बताना है। अब फुल नेम किस तरीके से बताना है चलिए जान लेते हैं। तो गाइस फुल नेम बताने के लिए सबसे पहला तरीका है आप दिस इज का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन याद रखिएगा ये आपका इनफॉर्मल तरीका होता है। तो इनफॉर्मल तरीके में आप दिस इज का यूज़ कर सकते हैं। दिस इज करके आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करा सकते हैं। जैसे कि सपोज आपका नाम है राहुल कुमार, तो आप कहिएगा दिस इज राहुल कुमार, दिस इज राहुल कुमार। ओके, दिस इज राहुल कुमार आप यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप आई एम करके बता सकते हैं आई एम राहुल कुमार, और या फिर आप माय नेम इज़ का यूज़ कर सकते हैं। ये पूरी तरह से फॉर्मल है। जी हाँ, तो याद रखिएगा आप अगर इंटरव्यू में हैं और अपना इंट्रोडक्शन दे रहे हैं तो इंटरव्यू में मैं आपको सजेस्ट करूंगा और वहाँ पर आप माय नेम इज़ का यूज़ करिएगा, और हमेशा इंटरव्यू में आप अपना फुल नेम ही बताइएगा। और इनफॉर्मल तरीके से आप शॉर्ट में भी अपना नेम बता सकते हैं, जैसे कि आप कह सकते हैं दिस इज़ राहुल, ठीक है। लेकिन अगर आप इंटरव्यू में हैं तो इंटरव्यू में आपको अपने आप को इंट्रोड्यूस कराने के लिए पूरा फुल नेम बताना है। जैसे कि आपका फुल नेम है माय नेम इज़ राहुल कुमार, तो हमेशा सर नेम आप यूज़ करिएगा, ठीक है। सजेस्ट आपको करूँगा कि आप माय नेम इज़ का यूज़ करिए। अब एक इंपॉर्टेंट चीज़ जान लीजिए कि आपको माई सेल्फ का यूज़ नहीं करना है। जी हाँ, माई सेल्फ को आपको अवॉइड करना है। बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स पता नहीं कहाँ से सुन लेते हैं, देख लेते हैं वीडियोज़, माई सेल्फ का यूज़ करते हैं, लेकिन आपको माई सेल्फ का यूज़ नहीं करना है। क्योंकि देखिए माई सेल्फ के बाद कोई नाउन नहीं आता है, माई सेल्फ राहुल या माई सेल्फ राहुल कुमार नहीं होता है। तो माई सेल्फ आपको यूज़ नहीं करना है, माई सेल्फ को आपको अवॉइड करना है, ठीक है। अब इसमें से दिस इज़, आई एम या माय नेम इज़ का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब ये तो हुआ हमारा नेम। अब नेम के बाद हमारी नेक्स्ट स्टेप आती है जो कि है प्लेस। तो आप प्लेस के बारे में जान लेते हैं कि किस तरीके से आपको अपने प्लेस के बारे में बताना है। तो देखिए सबसे पहला तरीका है आई एम फ्रॉम करके। तो आप जिस भी जगह से बिलोंग करते हैं वहाँ का जगह का नाम बताइए। जैसे कि आप भोपाल से तो आप कह सकते हैं आई एम फ्रॉम भोपाल, तो आप यहाँ पर भोपाल लिख दीजिएगा।
या फिर जबलपुर से हैं तो आई एम फ्रॉम जबलपुर। तो इस तरीके से आपको अपनी सिटी का नेम, अपने टाउन का नेम आपको बताना है। और हाँ, यहाँ पर अगर आपका इंटरव्यू चल रहा है और आप उसी जगह से बिलोंग करते हैं तो आपको इटसेल्फ का यूज़ करना है। जैसे कि सपोज़ आप भोपाल से हैं और भोपाल में ही आपका इंटरव्यू हो रहा है, तो आप कहेंगे आई एम फ्रॉम भोपाल इटसेल्फ, मतलब कि मैं यहीं का हूँ। तो यहीं का हूँ मतलब कि आपको इटसेल्फ का यूज़ करना है। तो कैसे कहेंगे, आई एम फ्रॉम भोपाल, आई एम फ्रॉम भोपाल इटसेल्फ, मतलब कि मैं यहीं का हूँ। मतलब कि आपका जो इंटरव्यू है, इंटरव्यू आपका भोपाल में ही हो रहा है और आप भोपाल से ही बिलोंग करते हैं, तो आप कहिएगा आई एम फ्रॉम भोपाल इटसेल्फ। अगर आपका इंटरव्यू इंदौर में हो रहा है तो फिर आप इटसेल्फ का यूज़ नहीं करिएगा और फिर आप कहिएगा आई एम फ्रॉम भोपाल, ठीक है। और आई बिलोंग का भी आप यूज़ कर सकते हैं। आप कह सकते हैं आई बिलोंग टू भोपाल, यहाँ पर भी आप इटसेल्फ का यूज़ कर सकते हैं, आई बिलोंग टू भोपाल इटसेल्फ। तो मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूँ, आप जहाँ से भी बिलोंग करते हैं वहाँ से आप उस जगह का नाम बता सकते हैं। तो आई बिलोंग टू भोपाल इटसेल्फ का आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो हुए हमारे एड्रेस बताने के तरीके, ठीक है। दोनों ही मैंने आपको बता दिए हैं। आप अगर स्टूडेंट हैं तो भी अपन आपको इंट्रोड्यूस करा सकते हैं। जिस जगह पर आप स्टडी कर रहे हैं उसी जगह पे आप रहते हैं, उसी सिटी में, तो आप इटसेल्फ का यूज़ वहाँ पर भी कर सकते हैं, ठीक है। आई एम फ्रॉम करके या आई बिलोंग टू करके आप अपने प्लेस के बारे में बताइएगा, यहाँ से आप बिलोंग करते हैं। इसके बाद आपको अपने फैमिली के बारे में बताना है। तो फैमिली बैकग्राउंड बताने का तरीका क्या है, देखिए मैंने आपके लिए एक लाइन लिखी हुई है, आप इसका यूज़ कर सकते हैं। इन माई फैमिली अपार्ट फ्रॉम माई पेरेंट्स आई हैव एन एल्डर ब्रदर एंड अ यंगर सिस्टर। तो देखिए इन माई फैमिली मतलब कि मेरे परिवार में, अपार्ट फ्रॉम माई पेरेंट्स, पेरेंट्स के अलावा, आई हैव एन एल्डर ब्रदर एंड अ यंगर सिस्टर, मतलब कि मेरा एक बड़ा भाई है और एक मेरी छोटी बहन है। तो यहाँ पर आप चेंज कर लीजिएगा, इसको आपको आपके अकॉर्डिंग सेट कर रहे हैं। भाई मुझे तो पता नहीं है कि आपके कितने सिबलिंग्स हैं, कितने बहन भाई हैं, ये आपको अपने अकॉर्डिंग सेट करना है। मतलब कि आपको अपना खुद का नेम यूज़ करना है, आपको अपने प्लेस का नेम खुद यूज़ करना है जहाँ से आप बिलोंग करते हैं, और आपको अपनी फैमिली के बारे में पता होगा। तो आप कैसे बताएंगे, जैसे कि इन माई फैमिली अपार्ट फ्रॉम माई पेरेंट्स, मेरे परिवार में मेरे पेरेंट्स के अलावा, आई हैव एन एल्डर ब्रदर। अगर आपके दो भाई हैं तो आप कह सकते हैं आई हैव टू एल्डर ब्रदर्स, ठीक है। तो आप यहाँ पर ब्रदर्स का यूज़ करिएगा अगर आपके दो बड़े भाई हैं। एंड अ यंगर सिस्टर, एक छोटी बहन है तो आप कह सकते हैं अ यंगर सिस्टर, ठीक है। तो ये आपको आपके अकॉर्डिंग सेट कर लेना है, चेंज कर लेना है आपके सिबलिंग्स के बारे में बताने के लिए, फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बताने के लिए, ओके। इसके बाद हम मूव करते हैं क्वालिफिकेशन और करंट एजुकेशन के बारे में, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। स्टूडेंट्स यही कंफ्यूज होते हैं। तो चलिए डिटेल में समझ लेते हैं कि आपको किस तरीके से अपना क्वालिफिकेशन बताना है या करंट एजुकेशन बताना है। कहीं पर भी आप अपना इंटरव्यू दे रहे हैं, मतलब कि इंटरव्यू में आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करा रहे हैं, या फिर किसी क्लास में, किसी कोचिंग में, ऑडिटोरियम में, या किसी भी पार्टी में आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करा रहे हैं, तो वहाँ पर किस तरीके से आपको अपनी क्वालिफिकेशन बताना है या करंट एजुकेशन बताना है। तो देखिए अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप कह सकते हैं आई एम इन क्लास 7, आई एम इन क्लास 7। अब यहाँ पे याद रखिएगा, यहाँ पे आपको 7 का यूज़ करना है, 7th नहीं करना है। अगर आप 7 क्लास में हैं तो 7th नहीं, आपको 7 कहना है। आप 8 क्लास में तो कहिए आई एम इन क्लास 8, आई एम इन क्लास 9। तो यहाँ पर आपको TH का यूज़ नहीं करना है, 9th 8th इस तरीके से आपको नहीं बताना है। तो आई एम इन क्लास 7, आई एम इन क्लास 6, आई एम इन क्लास 10, ओके। इस तरीके से आपको यहाँ पर अपनी क्लास बताना है। ये तो हमारा पहला तरीका है। दूसरा तरीका क्या है, आई एम इन 7th स्टैंडर्ड। अगर आप स्टैंडर्ड यूज़ कर रहे हैं, स्टैंडर्ड क्लास के लिए यूज़ किया जाता है, तो यहाँ पर आपको यूज़ करना है 7th। तो आई एम इन 7th स्टैंडर्ड, आई एम इन 8th स्टैंडर्ड, आई एम इन 10th स्टैंडर्ड। तो जिस भी स्टैंडर्ड में हैं आप, तो वहाँ पर आपको अपनी क्लास को बता देना है, ठीक है। सो गाइस अपनी क्वालिफिकेशन या फिर करेंट एजुकेशन बताने का एक और तरीका है जिसमें आप कह सकते हैं आई हैव कंप्लीटेड 12th फ्रॉम XYZ बोर्ड। तो मतलब XYZ का मतलब ये है आपको अपने बोर्ड का नेम बताना है। सपोज़ आपने MP बोर्ड से 12th क्लास पास की है, तो आप कह सकते हैं आई हैव कंप्लीटेड 12th फ्रॉम MP बोर्ड भोपाल। तो MP बोर्ड भोपाल, UP बोर्ड, तो जो भी बोर्ड से, जिस बोर्ड से आपने 12th क्लास पास की है, तो आप उस बोर्ड का नेम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आप परसेंटेज बताना चाहते हैं तो आप कह सकते हैं आई हैव कंप्लीटेड 12th विथ 80% फ्रॉम XY बोर्ड भोपाल। मतलब XYZ भोपाल से मतलब MP बोर्ड भोपाल। अब आपको अपने बोर्ड का नेम बताना है, तो जो भी आपका बोर्ड है उस बोर्ड का नेम आप बता सकते हैं। और अगर आप परसेंटेज बताना चाहते हैं, 80% है, 90% है, तो आप कह सकते हैं आई हैव कंप्लीटेड 12th विथ 80% फ्रॉम MP बोर्ड भोपाल, ओके। इसके बाद अगर आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया है तो आप कह सकते हैं आई एम अ ग्रेजुएट, आई एम अ ग्रेजुएट, ठीक है। अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएट कर लिया है तो आप कह सकते हैं आई एम अ पोस्ट ग्रेजुएट, या फिर आप कह सकते हैं आई हैव कंप्लीटेड ग्रेजुएशन इन। तो इन करके आप जिस भी सब्जेक्ट से आपने, जो भी आपका स्ट्रीम था, जैसे कि आपने BCom किया है, BSc किया है, BA किया है, तो आप कह सकते हैं आई हैव कंप्लीटेड ग्रेजुएशन इन BCom फ्रॉम, और यहाँ
पर आपको अपनी यूनिवर्सिटी का नेम बताना है। फ्रॉम बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी भोपाल, बी यूनिवर्सिटी भोपाल। तो जिस भी यूनिवर्सिटी से आपने ग्रेजुएशन किया है तो आप फ्रॉम करके उस यूनिवर्सिटी का नेम बताइएगा और इन करके आपको अपना स्ट्रीम बताना है, ठीक है। तो आप कह सकते हैं आई हैव कंप्लीटेड ग्रेजुएशन इन बीकॉम फ्रॉम बी यूनिवर्सिटी भोपाल। ओके, इस तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं। या फिर आपने बीटेक किया है तो आप कह सकते हैं आई एम बीटेक इन कंप्यूटर साइंस, मतलब कि कंप्यूटर साइंस से आपने बीटेक किया है तो आप कहिएगा आई एम बीटेक इन कंप्यूटर साइंस। या फिर आप स्टडी कर रहे हैं, कंटिन्यू आपकी जो स्टडी चल रही है तो आप कहिएगा आई एम परस्यूइंग ग्रेजुएशन फ्रॉम XY यूनिवर्सिटी। 12th के बाद आप परस्यू कर रहे हैं, मतलब कि अपनी जो स्टडी चल रही है तो आप कह सकते हैं आई एम परस्यूइंग ग्रेजुएशन फ्रॉम बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी भोपाल। तो मैं बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी का नाम यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन आप जिस भी यूनिवर्सिटी से अपनी स्टडी कर रहे हैं, ग्रेजुएशन कर रहे हैं, तो आप उस यूनिवर्सिटी का नेम यूज़ कर लीजिएगा। या फिर आप कह सकते हैं आई एम परस्यूइंग बीकॉम, या फिर आई एम इन बीकॉम सेकेंड ईयर, आई मीन बीकॉम सेकेंड ईयर। तो ये जो तरीके हैं अपनी क्वालिफिकेशन बताने के लिए या करंट एजुकेशन बताने के लिए। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप अपनी क्लास को बताइएगा। अगर आप जॉब के लिए अप्लाई किया है और इंटरव्यू में अपना इंट्रोडक्शन दे रहे हैं तो आपका जो भी क्वालिफिकेशन है, आपने जो भी कुछ कंप्लीट किया है, जो भी आपकी डिग्रीज है, आप उसको यहाँ पर बताइएगा, ठीक है। इसके बाद हम मूव करते हैं एडिशनल क्वालिफिकेशंस या स्किल्स के बारे में। देखिए, अगर आपके कोई एडिशनल क्वालिफिकेशन या स्किल्स है, अगर आपने एडिशनल कोई कोर्स किया है तो आप बता सकते हैं आई हैव डन PGDCA फ्रॉम करके आपको इंस्टीट्यूट का नेम बताना है। जैसे कि आपने मानिकलाल यूनिवर्सिटी से किया है या माखनलाल चतुर्वेदी से किया है तो आप कह सकते हैं आई हैव डन PGDCA फ्रॉम माखनलाल यूनिवर्सिटी भोपाल। तो जो भी यूनिवर्सिटी से आपने PGDCA किया है, DCA किया है, या 6 मंथ या 3 मंथ्स आपने कोई कंप्यूटर कोर्स किया है तो आप उसको बताइएगा। जैसे कि आई हैव डन 6 मंथ्स बेसिक कंप्यूटर कोर्स फ्रॉम करके आप इंस्टीट्यूट का नेम बताइएगा और किस सन में किया है आप वो भी बता सकते हैं। तो कैसे कहेंगे, आई हैव डन 6 मंथ्स बेसिक कंप्यूटर कोर्स फ्रॉम करके इंस्टीट्यूट का नेम और इन करके आप ईयर बता सकते हैं। तो ये आपके एडिशनल क्वालिफिकेशन है, ठीक है। इसके बाद मूव करते हैं एक्सपीरियंस के बारे में। तो देखिए, अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपका तो कोई एक्सपीरियंस नहीं होगा, तो ये लाइन तो आपके लिए नहीं है। अगर आप स्टूडेंट हैं, एडिशनल कोई क्वालिफिकेशन आपका नहीं है, तो आपको ये चीज़ों को नहीं बताना है। लेकिन जॉब के लिए आपने अप्लाई किया है और आपके पास एक्सपीरियंस है तो आप यहाँ पर एक्सपीरियंस को बताएंगे। एक्सपीरियंस नहीं है फिर भी आपने जॉब के लिए अप्लाई किया है तो आप कह सकते हैं आई एम अ फ्रेशर। या आपके पास 1-2 साल का एक्सपीरियंस है तो आप कह सकते हैं आई हैव 2 years एक्सपीरियंस इन। तो यहाँ पे वर्क नेम आपको बताना है, जिस भी फील्ड में आपने वर्क किया है उसको यहाँ पर आप बता दीजिएगा। तो आई हैव 2 years एक्सपीरियंस इन और XYZ आप यहाँ पर कंपनी का नेम बताइएगा। या फिर आप कह सकते हैं आई हैव 2 years एक्सपीरियंस वर्किंग विथ। अब जिस भी कंपनी से आपने वर्क किया है, कंपनीज नेम यहाँ पे आपको बताना है और जो आपकी पोस्ट थी, जो आपका डेजिग्नेशन था एज अ या एन आपको यूज़ करना है। एज अ टीचर, एज एन ऑफिसर, अगर ऑफिसर है तो आप एन का यूज़ करेंगे, एन एग्जीक्यूटिव, मैनेजर, डायरेक्टर। तो जो भी आपकी पोस्ट थी तो वहाँ पर आपको उस पोस्ट का नेम यूज़ करना है। तो आपको बताना है आई हैव 2 years एक्सपीरियंस। 2 के अलावा 3 years है, 4 years है या 1 year एक्सपीरियंस है तो आपको यहाँ पर वो चेंज कर लेना है अकॉर्डिंग टू यू। ओके, आई हैव 2 years एक्सपीरियंस वर्किंग विथ कंपनीज नेम, देन एज अ या फिर एन और पोजीशन नेम आपको बताना है। अब मूव करते हैं हॉबी के बारे में। तो गाइस, अपनी हॉबी बताने के लिए अलग अलग तरीके हैं, मैं आपको बता देता हूँ। जो भी आपको अच्छा लगे वो आपको बताना है और ये सभी के लिए है, मतलब कि आप फॉर्मल इनफॉर्मल दोनों ही तरीके में अपनी हॉबी को बता सकते हैं। और स्पेशली आप इनफॉर्मल तरीके से अपने आप को इंट्रोड्यूस करा रहे हैं, इनफॉर्मल इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, तो वहाँ पर तो आपको अपनी हॉबी को बताना ही है। और हॉबी को किस तरीके से बताया जाता है चलिए देखते हैं। तो स्टार्टिंग आप कह सकते हैं माई हॉबी इज़ रीडिंग बुक्स। अगर आपकी जो हॉबी है बुक्स रीड करना है तो आप कहिएगा माई हॉबी इज़ रीडिंग बुक्स। या माई हॉबी इज़ सिंगिंग, डांसिंग है तो आप कह सकते हैं माई हॉबी इज़ डांसिंग, गार्डनिंग या प्लेइंग क्रिकेट के अलावा हॉकी, बैडमिंटन, टेनिस आप उसको बता सकते हैं। या फिर आप कह सकते हैं आई लव। आप आई लव का भी यूज़ कर सकते हैं, आई लव रीडिंग बुक्स, आई लव रीडिंग बुक्स। या लाइक का भी यूज़ कर सकते हैं, आई लाइक रीडिंग बुक्स, आई लाइक रीडिंग बुक्स। इसके अलावा आपकी जो हॉबीज़ हैं वो एक से ज़्यादा हैं। अगर आपकी 2-3 हॉबीज़ हैं तो आप यहाँ पर आर का यूज़ करिएगा। तो कैसे कहना है, जैसे कि आपकी हॉबीज़ है तो आप कहिएगा माई हॉबीज़ आर लिसनिंग टू म्यूज़िक एंड रीडिंग बुक्स, माई हॉबीज़ आर लिसनिंग टू म्यूज़िक एंड रीडिंग बुक्स। तो इस तरीके से आपको अपनी हॉबी बताना है। तो ये तरीके हैं हॉबी बताने के। माई हॉबी करिए, आई लव का यूज़ करिए या आई लाइक का यूज़ करिए। चलिए मूव करते हैं स्ट्रेंथ के बारे में। तो गाइस, अपनी स्ट्रेंथ बताने के लिए आप कह सकते हैं आई एम अ सेल्फ मोटिवेटेड पर्सन।
सो गाइस इसके बाद आपको अपनी स्ट्रेंथ बताना है। तो चलिए जान लेते हैं कि किस तरीके से अपनी स्ट्रेंथ बताई जाती है। तो आप कह सकते हैं आई एम अ सेल्फ मोटिवेटेड पर्सन, आई एम अ सेल्फ मोटिवेटेड पर्सन, या आई एम हार्ड वर्किंग पर्सन, आई एम पॉजिटिव थिंकर, आई एम अ गुड कम्युनिकेटर। मतलब कि आपका कम्युनिकेशन स्किल बहुत ज़्यादा अच्छा है तो आप यूज़ कर सकते हैं आई एम अ गुड कम्युनिकेटर। इस तरीके से आप अपनी स्ट्रेंथ बताइएगा। या इसके अलावा जो भी आपकी स्ट्रेंथ है तो वहाँ यहाँ पर आपको अपनी स्ट्रेंथ को इंक्लूड कर लेना है अपने इंट्रोडक्शन में, ठीक है। इसके बाद लाइफ्स एम, आपकी लाइफ का एम क्या है, आपकी लाइफ का जो भी एम है उस एम को आपको यहाँ पे बता देना है। स्पेशली अगर आप किसी क्लास में हैं तो वहाँ पर आपको बताना है आई वांट टू बी अ, या फिर आई वांट टू बी एन। अब ए और एन कब आपको यूज़ करना है, जैसे कि अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हैं तो आप कहेंगे आई वांट टू बी अ डॉक्टर, आई वांट टू बी अ डॉक्टर। अगर आप इंजीनियर बनना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको एन का यूज़ करना है और आप कह सकते हैं आई वांट टू बी एन इंजीनियर, आई वांट टू बी एन इंजीनियर। तो इसके अलावा जो भी कुछ आप बनना चाहते हैं अपनी लाइफ में, जो आपका एम है डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट, बिजनेसमैन, टीचर, तो यहाँ पर आप ए या एन का यूज़ करके आप कहिएगा आई वांट टू बी अ टीचर, आई वांट टू बी अ टीचर, ओके। या आप कह सकते हैं द एम ऑफ माई लाइफ इज़ टू बी अ टीचर, द एम ऑफ माई लाइफ इज़ टू बी अ डॉक्टर, या द एम ऑफ माई लाइफ इज़ टू बी एन इंजीनियर, ओके। इस तरीके से आपको यहाँ पर अपनी लाइफ के एम के बारे में बताना है, ठीक है। अब बात करते हैं लास्ट, तो एंड आपको कैसे करना है। तो गाइस एंड में आप कह सकते हैं दैट्स ऑल अबाउट मी, थैंक यू, दैट्स ऑल अबाउट मी, थैंक यू। तो इस तरीके से आपको अपने आप को इंट्रोड्यूस कराना है। अब मैंने यहाँ पर फॉर्मल इनफॉर्मल दोनों ही तरह से इंट्रोडक्शन को इंक्लूड किया हुआ है। मैंने कोशिश की है कि आपके जो भी इंट्रोडक्शन होते हैं, चाहे आप किसी क्लास में हैं, किसी ऑडिटोरियम में, या फिर किसी पार्टी में, या किसी फ्रेंड के फ्रेंड को अपने बारे में आप बता रहे हैं, तो वहाँ पर किस तरीके से आपको अपने आप को इंट्रोड्यूस कराना है, ये पॉइंट्स आप यहाँ पर नोट करते जाइएगा। मतलब कि ये पूरा का पूरा जो इंट्रोडक्शन है ये दोनों ही के लिए, मतलब अगर आप किसी जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, इंटरव्यू में हैं और इंटरव्यू में आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करा रहे हैं, आपसे कहा जाता है टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ, तो वहाँ पर आपको कौन से पॉइंट्स को कवर करना है वो मैं आपको एक बार फिर से रिमाइंड करा देता हूँ कि आपको ग्रीटिंग का यूज़ करना है, देन आपको अपना फुल नेम बताना है, फुल नेम में आपको माय नेम इज़ का यूज़ करना है। ये फॉर्मल के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। इसके बाद आप अपना प्लेस बता सकते हैं आई एम फ्रॉम करके, और इटसेल्फ का आपको यूज़ करना है जब आप वहीं से बिलोंग करते हो, मतलब कि मैं यहीं का हूँ, तो आपको इटसेल्फ का यूज़ करना है जिस जगह पर आपका इंटरव्यू चल रहा है। फैमिली के बारे में आप बता सकते हैं, देन आपको अपना क्वालिफिकेशन बताना है, क्वालिफिकेशन आपको बताना है क्योंकि आपका जो क्वालिफिकेशन होगा इसीलिए तो आपने उस क्वालिफिकेशन के बेसिस पर अप्लाई किया होगा जॉब के लिए। तो जो आपका क्वालिफिकेशन है आई हैव कंप्लीटेड या आई एम बीटेक, आई एम ग्रेजुएट, आपको यूज़ करना है। देन एडिशनल क्वालिफिकेशन है तो आप डन करके आप बता सकते हैं। एक्सपीरियंस आपको ज़रूर बताना है, जो भी आपकी अचीवमेंट्स हैं, जो एक्सपीरियंस है लाइफ का वो आपको बताना है। हॉबी को आप अवॉइड कर सकते हैं, इसको छोड़ सकते हैं फॉर्मल में। और इसके बाद हम मूव करते हैं स्ट्रेंथ के बारे में। स्ट्रेंथ आप बिल्कुल बताइएगा और लाइफ का एम बताने की आपको ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और आप एंड कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप एंड कर दीजिएगा और कहिएगा दैट्स ऑल अबाउट मी। और इसके बाद अगर आपका इनफॉर्मल इंट्रोडक्शन है, मतलब किसी क्लास में है, तो वहाँ पर कुछ पॉइंट्स को जो हमने अभी स्किप किया हुआ है इन पॉइंट्स को आप यूज़ कर लीजिएगा। और जो मैंने आपको बताया था आप दिस इज़ या आई एम का यूज़ कर सकते हैं। और ग्रीटिंग तो आपको स्टार्टिंग में करना ही है, मतलब गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग रिस्पेक्टेड टीचर, इस तरीके से आप स्टार्टिंग कर सकते हैं। सो गाइज ये वो तरीका जिससे कि आप कहीं पर भी अपने आप को इंट्रोड्यूस करा सकते हैं और लोगों को इम्प्रेस कर सकते हैं। स्पेशली इंट्रोडक्शन में आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करा सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये तरीका आपको पसंद आया होगा। अब आपको अपने इंट्रोडक्शन को खुद सेट करना है और सेट करके आपको मुझे कमेंट्स बॉक्स में जाकर कमेंट्स करके अपना पूरा इंट्रोडक्शन बताना है। जी हाँ, तो आपको यही काम करना है कि ये जो इंट्रोडक्शन है इस इंट्रोडक्शन के अकॉर्डिंग आप अपने आप को इंट्रोड्यूस कराने के लिए पूरा का पूरा आपका जो इंट्रोडक्शन है उसको तैयार करिए, उसको आप एक पेपर पर राइट कर लीजिए और राइट करने के बाद आप मुझे चेक कराइए या फिर कमेंट्स बॉक्स में जाकर कमेंट्स करके टाइप करके आप अपना इंट्रोडक्शन को लिख सकते हैं, चेक करवा सकते हैं। इसके अलावा हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर भी आप हमें अपने इंट्रोडक्शन को कंप्लीट कर प्रिपेयर कर आप वहाँ पर टेलीग्राम ग्रुप पर आप पीडीएफ सेंड कर सकते हैं, पिक सेंड कर सकते हैं चेक कराने के लिए। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। अब आप जान गए होंगे किस तरीके से हमें फॉर्मल इनफॉर्मल इंट्रोडक्शन देना होता है किसी क्लास में, किसी स्कूल में या फिर इंटरव्यू में। तो इस वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। और हाँ, यदि चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो गाइस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस करिएगा सो दैट जब भी वीडियो अपलोड की जाएगी उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको टाइम पर मिल जाए।